शिकार के लिए मैं घूम रही थी तीनों लोगों में। अब वह कार्य हो गया है। इन 14 जन निशाचरों का तो विनाश हो गया। अब मुझे लंका के राजा रावण को खबर देनी है। वो मेरा भाई है। वो मेरी ऐसी हालत देख करके उन तपस्वियों से अवश्य जाकर के लड़ जाएगा और उनके द्वारा इसका सर्वनाश हो जाएगा। जिस प्रकार मैं विधवा बन करके घूम रही हूं, ऐसे ही लंका की प्रत्येक नारी विधवा बन करके घूमेगी। चलती हूं रावण के दरबार में। बोलिए शंकर भगवान की। आकाश भी काला, मेरा कर्म भी काला, दुश्मन के लिए हर वक्त कफन रखता हूँ वो भी काला। ये तमाम दुनिया है एक नक्शा, मैं चाहूं जिसे बना दूं, है मेरे इन हाथों की दस्तकारी, मैं चाहूं जिसे मिटा दूं। किसी को राजा, किसी को रैयत, किसी को वैसी बना के छोड़ा, किसी को गंगी, किसी को सईदा और किसी को दर-दर रुला के छोड़ा। करके काबू हरेक चलरा दबा दिया है हलक के नीचे। गर मैं चाहूं तो पल में कर दूं जमी को ऊपर, हलक को नीचे। महामायावान ये आवाज कहां से आई? सूप नखा तुम्हारी ये दुर्दशा किसने कर दी? आज कौन माई के लाल में पानी में हाथ डालकर इस सोते हुए काले जहरीले नाग को जगा दिया? नाक कटा नकटी हो आई, चेहरा लोह लोहान हुआ, बतला बहना सूप नखा, ये कहां घोर घमसान हुआ? किस जालिम की हरकत, किसकी आई बुरी घड़ी? मरने से कौन बेचारा हुआ? किसकी मौत से आंख लड़ी? आज लंकेश को चुनौती देने वाला कौन वीर पैदा हुआ? बताओ बहन, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने कर दी? अरे भैया दो लड़के राम लखन उस दंडक बन में आए हैं और उस दंडक बन में आए हैं। संग में सुकुमारी एक प्यारी सीता सी नारी उस ओर अचानक जा निकली, उस नारी से मिलना चाहा, उस नारी से मिलना चाहा। इस पर वो निगोरे लक्ष्मण ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। तुमने मेरा नाम नहीं लिया? लिया भैया। फिर क्या हुआ? लेकिन वो तुम्हारा नाम सुन करके डरे नहीं, और जब मैंने तेरा नाम लिया सुन करके उसने दी गाली और मेरे कान कतर डाले। हाय मेरी नाक काट डाली। बाबा के और लड़ाके हैं, वो साधारण पुरुष नहीं है भैया। तुम तो उनकी मात्रा में कुछ भी नहीं हो।
वो बाके और लड़ाके हैं, मानो शमशीर उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की है। और भैया मुझे इस बात का गम नहीं कि मेरी नाक कट गई। मेरी नाक तो कट गई, लेकिन मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो तुम। जग में जो ऊंचा नाम चाहो तो नकटा नाम धरा लो तुम। पैन सूप नखा वीर पुरुष कभी चिंता नहीं करते। आज तुम्हारा दिल दर्द की दरिया में डूब रहा। तुम अपने भाई लंकेश के बल पौरुष को भूल नहीं। गमनाक ना हो तुम उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। भेजा नथनों की राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, अब लापर हाथ उठाने में ये उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध अभी, नौके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे यदि वो तपस्वी हमें अपनी ताकत दिखाएंगे, बल्कि लेंगे तो नाक छेद उनको नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखलाकर फिर नाकों चले चबा दूंगा। ये धरा धाम पाताल नाक सब मेरी पिनाक से जीते हैं। ऐसे मेरे बांग और बकरी जल एक घाट पार पीते हैं। ये समाचार ये दुराचार क्या घर दूसर से नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? भैया मैं तुम्हारे पास आने से पूर्व उन्हीं के पास गई थी। वो मेरी ऐसी हालत देख करके उन तपस्वियों से संग्राम करने के लिए गए। मैं पर्वत की चट्टान पर खड़े देखती रही और मेरे देखते देखते 14,000 सेना सहित खरदूषण तृष्णा संग्राम में मारे गए। भैया उन तपस्वियों ने खरदूषण तृष्णा को भी सेना सहित समाप्त कर दिया। अफसोस, लेकिन तुम्हारा भाई लंका पति रावण ईंट का जवाब पत्थर से देगा। तुम अपने भाई दशरथ की शक्ति पर भरोसा करो। बेक काटे पहन के नाक कान और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे 20 भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक बन को जाता हूँ। ये नाक कान काटने का बदला उन तपस्वियों से अभी चुकाता हूँ। जाओ तुम सुखेन दैत्य यहाँ जाकर अपना उपचार कराओ। सुर नांग खगमाही मोरे यनचर कहा को नाही। अफसोस सुर नर असुर नांग जितनी भी प्रजातियां हैं, जितने भी वीर हैं, मोरे अनुचर कौ नहीं। मेरे अनुचरों के समान कोई वीर नहीं है। फिर खरदूषण मौसम बलवंता तिनह कुमार है बिन भगवंता।
हर दूसर तो मेरे समान बलवान है। बिना भगवान के हर दूसर को कौन मार सकता है। सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। यदि भगवान का पृथ्वी पर अवतार हो चुका है तो मैं जाए बैर हट कर हो, मैं उनसे बैर बढ़ाऊंगा। प्रभु सर प्राण तजो भौतर हो, प्रभु के भाव के द्वारा इस भाव सागर से तर जाऊंगा। क्योंकि होई न भजन ये तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र तणेहा। मेरा ये क्रोधी शरीर